उत्तर प्रदेश और हरियाणा करीब 150 एमजीडी गंदा पानी यमुना में छोड़ रहा है। जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की लापरवाही से यमुना में झाग को लेकर उनसे अपनी कार्यप्रणाली को ठीक करने की अपील की है। अभी सुनिए क्या कह रहे हैं राघव चड्ढा। ओखला बराज पर यमुना नदी में झाग फोम नजर आ रही है और साफ तौर पे नजर आ रहा है कि डिटर्जेंट्स के चलते, टॉक्सिक वेस्ट के चलते हमारी यमुना नदी ओखला बराज पर मैली हो गई है, गंदी हो गई है और झाग बनकर उभरी और झाग नदी में तैर रही है। मैं आपको बता दूं कि ओखला बराज, जहां की वीडियो, जहां की फोटोज आप सबके स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही। ये झाग आती कैसे है, यह समझना बहुत जरूरी है। लगभग 155 एमजीडी यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है, जिसमें से 105 एमजीडी हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 एमजीडी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। और ओखला बराज में ये 105 और 50 यानी कि कुल मिलाकर 155 एमजीडी में कई प्रकार के वेस्ट, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, फोम, ये सारी चीजें आती हैं। और क्योंकि एक ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो जो अनट्रीटेड वेस्ट होता है, डिटर्जेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, जो यूपी हरियाणा की ओर से आता है, वो एक हाइट से छोड़े जाने के चलते झाग के फॉर्म में निकल कर आ जाता है। सरल भाषा में कहूं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। हमने कई बार यूपी की सरकार को हाथ जोड़कर कहा, हरियाणा को कहा कि आप लोग ट्रीट कर वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर उससे गंदगी हटाकर जो साफ धारा हो उसे नदी में छोड़े, नहीं तो नदी गंदी होगी। और साफ तौर पे आज डिटर्जेंट्स, अनट्रीटेड वेस्ट नदी में नजर आ रहा है इस 155 एमजीडी की वजह से। मैं साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि कई सारे प्रोसीजर्स, बायोकल्चर बेस्ड फोमिंग टेक्नोलॉजी से कैसे आप इस पूरी जो झाग बनी है इससे निजात पा सकते हैं, ये लगातार दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखकर कहा कि यूपी इरिगेशन विभाग के अधीन आने वाले ओखला बराज जो पड़ता दिल्ली में है, लेकिन है उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन, आप कई प्रकार के बायोकल्चर मेथड्स अपनाकर इस झाग से छुटकारा पा सकते हैं, दिल्ली वालों को भी छुटकारा दिलवा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस प्रकार का कोई समाधान नहीं नजर आया है। मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसका संज्ञान लेकर यमुना नदी में जो उनका वेस्ट डिस्चार्ज है, कम से कम उससे तो छुटकारा दिलाए, ताकि यमुना नदी साफ होनी शुरू हो। राघव ने बताया कि यमुना का प्रदूषित होना अकेले दिल्ली की समस्या नहीं है। यमुना को साफ रखने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सहयोग की आवश्यकता है। मनोज मनु, ईटीवी भारत, दिल्ली।